नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के जॉब अलर्ट वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये वैकेंसी एक गवर्नमेंट कॉलेज की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट यहाँ पर पद है। टोटल 142 यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट है। सबसे बड़ी बात, वुमेन्स कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की, SC ST कैंडिडेट्स एंड दिव्यांग जन से यहाँ पर कोई आवेदन फीस नहीं है। बाकी जर्नल और OBC जो पुरुष अभ्यर्थी है उनसे 500 रुपए जो है यहाँ पर आवेदन फीस जो है ली जाएगी। ऑल इंडिया लेवल की ये जॉब है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लेवल 10 जिसमें 57,700 आपको बेसिक सैलरी दी जाती है, प्लस जो अन्य भत्ते हैं जैसे कि महंगाई भत्ता है, HRA है और जो अन्य भत्ते वो मिला के काफी अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पर बनने वाली है। डिटेल्ड में डिस्कस हम यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इससे मोटिवेशन बना रहता है। सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर देखने वाली चीज है, एक तो परमानेंट ये पोस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पोस्ट है वो है परमानेंट अपॉइंटमेंट है। और कौन सी पोस्ट है? असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर लेवल 10 आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसका बेसिक सैलरी 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये जो है आपका रहेगा। और प्लस यहाँ पे आपको देखने की आवश्यकता है, प्लस जो आपके जो भत्ते हैं वो यहाँ पर दे होंगे, जो एडमिशबल है अंडर रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो इससे आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जिससे ये वैकेंसी निकली है। सो यहाँ पर जो भत्ते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ। बोटनी में यहाँ पे 9 वैकेंसी है। उसके बाद केमिस्ट्री में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 11 है। उसके बाद कॉमर्स में जो वैकेंसी है यहाँ पे 4 है टोटल। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 10 है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो टोटल यहाँ पर 11 है। एंड इंग्लिश में जो वैकेंसी है टोटल 14 है। राइट, सो यहाँ पे जर्नलिज्म में जो वैकेंसी है वो टोटल 8 है। उसके बाद अगर हम देखें एनवायरमेंटल साइंस में जो वैकेंसी है वो यहाँ पर टोटल 3 है। जियोग्राफी में जो वैकेंसी है वो 13 है। हिंदी में जो वैकेंसी है वो यहाँ पे टोटल 12 है। हिस्ट्री में वैकेंसी यहाँ पे टोटल 9 है। एंड मैथमेटिक्स में जो वैकेंसी है टोटल 11 या वैकेंसी यहाँ पर है। इसी प्रकार से म्यूजिक में 1 वैकेंसी है। फिजिक्स में जो वैकेंसी है यहाँ पे टोटल 7 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 6 है। संस्कृत में भी वैकेंसी है। काफ़ी सारे कैंडिडेट संस्कृत की सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सारे जो है रहेगी। ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पर दिया गया है। जिन कैटेगरीज की वैकेंसी नहीं है वो अनरिजर्व के में जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। राइट, सो ये सारी वैकेंसी है। नाउ हम कॉलेज देख लेते हैं। ये जो कॉलेज है वो कालिंदी विश्व कॉलेज है, कालिंदी महाविद्यालय, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रिन्यूड जो है कॉलेज है। यहाँ पे NAC A ग्रेड कॉलेज है। एडवर्टीजमेंट जो है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब आवेदन आपको यहाँ पर कैसे करना है? आवेदन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर करना होगा। राइट, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एंड इसकी जो अंतिम तिथि है वो 26 दिसंबर 2022 है। या इस जो ये एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर होता है, रोजगार समाचार होता है, उसमें पब्लिश होने के बाद, इस एडवर्टीजमेंट के पब्लिश होने के बाद 2 सप्ताह के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। या तो ये रहेगा या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब ये पब्लिश होगा तब से 2 हफ्ते के लगभग। राइट, नाउ यहाँ पे जो है ये सारी डिटेल्स हमने देख ली। अब जो है यहाँ पर आपको किस वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाके आपको यहाँ पर आवेदन करना होता है। राइट, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मैं बहुत काफ़ी जो है आपको यहाँ पर एक सिंपल सा यहाँ पे आपको मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। एक तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 55% अंक आपके जो है मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। अच्छा, 5% की छूट यहाँ पर आपको दी जाती है। किनको दी जाती है? जो कैंडिडेट SC ST OBC और जो दिव्यांगजन होते हैं उनको 5% की छूट यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, रिजर्व जो कैटेगरी है उनको यहाँ पर छूट मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक तो मास्टर डिग्री, उसके बाद प्लस आपका क्या होना चाहिए? आपके पास नेट होना चाहिए। नेट एग्जाम आपका होना चाहिए। ठीक है, या तो UGC नेट या CSIR नेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मान के चलिए नेट नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। या तो नेट हो या PhD हो, तो इनमें से जो है आपके पास ये हो, यही चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है। राइट, सो या तो मास्टर डिग्री के 55% अंकों के साथ जर्नल वालों के लिए बताया गया है। उसके बाद नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। या अगर नेट नहीं है तो PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और किस प्रकार की PhD होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको बताया गया है।
राइट। 5% की छूट मैंने आपको बता दिया। नाउ अब जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस आपका किस प्रकार से होगा। जो 5% की छूट मैं बता रहा था वो यहाँ पर आपको बताई गई है। SC ST OBC एंड दिव्यांगजन को यहाँ पर 5% की छूट यहाँ पर दी गई है। राइट। 5% की छूट उन कैंडिडेट्स को भी दी गई है जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हुई है। राइट। नाउ सिलेक्शन का प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आवेदन फीस अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 रुपये है, जबकि जो SC ST कैंडिडेट्स है, दिव्यांगजन है और वुमेन्स एप्लीकेंट्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनसे यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये आप जो है ध्यान रखें, जो मैंने शुरू में ही बताया था आपको। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, चूँकि सिलेक्शन का प्रोसेस जो है किस प्रकार का रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप जैसे यहाँ पर जो है आवेदन यहाँ पर करेंगे, यानी कि जैसे आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो है आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। अब शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो किस प्रकार से होती है, उस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो को मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर कैरियर गाइडेंस जो सीरीज है उसमें जाके काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर कैरियर गाइडेंस की। उनमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी में शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है इंटरव्यू के लिए, कॉलेजों में कैसे होती है, PhD वालों को कितने नंबर अधिक दिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर मैंने बताया। आप यहाँ पर ब्रीफ में देख सकते हैं कि ये एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर आपकी परसेंटेज, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वालों को 25 अंक एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, नेट विद JRF को 10, केवल नेट वालों को 8, इस प्रकार से आपका 100 अंकों का जो है आपका यहाँ पर एकेडमिक स्कोर, जो एकेडमिक स्कोर रहेगा 84 का, और रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस को मिला के 100 अंकों में से आपका आउट ऑफ 100 जो है यहाँ पर आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। उसके आधार पर जो है आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी इंटरव्यू के लिए। अगर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपकी कॉल आ जाती है, यानी कि ईमेल के माध्यम से नॉर्मली दी जाती है, सो उसके बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन आपका होगा। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस, पूरी डिटेल काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार बेल आइकन आप दबा दें, सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़रूर इसको लाइक भी कर दें। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग। ऐसी ही वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।